बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नजीबुल्लाह और आप देख रहे हैं नजीबुल्लाह फूड सीक्रेट्स। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम आलू के कबाब बनाएंगे। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ा दिया है। अब इसमें 4 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल लेंगे। और अब इसमें 1 चम्मच जीरा डाल लेंगे, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच अजवाइन। इसे थोड़ा सा भून लेना है। अब इसमें डाल लेंगे एक छोटा सा प्लेट लिया है, ये गाजरों का डाल लेंगे इसमें। एक शिमला मिर्च डाल लेंगे इसमें। अब इसमें 3 हरी मिर्चें डाल लेंगे छोटे से बारीक से कटे हुए। इसमें 3 टेबल स्पून धनिया डाल लेंगे, हरा धनिया। अब इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर लेंगे। अब जब तक पानी गर्म होता है इसे हम लोगों ने पकाना है। माशाल्लाह पानी हमारा उबल चुका है। अब इसमें 1 दाना अंडा ऐड कर लेंगे, इसे एक दफ़ा से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 2 कप सूजी ऐड कर लेंगे। अब सूजी को आप लोगों ने अच्छी तरह से पकाना है। अब यहीं पे इधर मसाले भी डल जाएंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें आधा चम्मच हल्दी ऐड कर लेंगे, 2 चम्मच चाट मसाला। ये चाट मसाला का रेसिपी भी मैंने आप लोग के साथ शेयर किया, ये वही चाट मसाला है, बाजार से मैंने नहीं लाया। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चुटकी अदरक पाउडर, 1 चुटकी धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच नमक। अब इसे मिक्स कर लेंगे फिर से। और अब इसमें आलू ऐड कर लेंगे। आलू को हम लोगों ने जूसर में पीस लिया था। आलू को इसलिए हम लोग बाद में ऐड कर ले क्योंकि ये हमारे अच्छी तरह से पिस चुके हैं। अब इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे जब तक पकाएंगे तब तक इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क नहीं होता। माशाल्लाह आप लोग देख सकते हो। तो अब ये बहुत गाढ़ा हो चुका है ये आलू का कबाब। अब 2-3 मिनट से और भून लेंगे इसे। हम लोगों ने 5 मिनट भुना है, 2 से 3 मिनट और भून लेंगे तो इंशाल्लाह बाकी पानी भी इसका सूख जाएगा और फिर इसे चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। माशाल्लाह हम लोग आलू के कबाब अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब इसे नीचे उतार लेते हैं और इसके टिकिया बनाते हैं। अब यहाँ पे 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल लेंगे और इसे इस तरह से हाथ से फैला लेंगे कुकिंग ऑयल को। और अब कबाब को यहाँ पे डाल लेंगे। अब इसे थोड़ा सा फैला लेंगे। आलू कबाब हमारे ठंडे हो चुके हैं। अब इसके कबाब बना लेते हैं। तो मैं इस शेफ का कबाब बना लूँगा। अभी मैं आपको बना के भी दिखाता हूँ। इस तरीके से कबाब उठा लेंगे और हाथों को आप लोगों ने घी लाजमी लगाना है क्योंकि पहले आपके हाथ पे चिपक जाएगा। इस तरह से गोल कर लेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा सा हाथ पे इस तरह हिला के और मैं जल्दी जल्दी से सारे कबाबों को शेफ का बनाता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ सब। माशाल्लाह हम लोगों ने कबाब की टिकिया बना ली है। एक मैंने चौरस टिक्की बनाई है, बाकी ये कबाब वाली टिकिया बनाए हुए। अब इसे फ्राई करते हैं और आपको इसका
खूबसूरती दिखाते हैं। ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बनते हैं और बहुत ही मज़ेदार भी बनते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ा दिया है और उस पर मैंने घी भी डाल लिया है। आप घी को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे और उसके बाद फिर इसमें कबाब डाल लेंगे। कुकिंग ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इसमें कबाब डाल लेंगे। फ्लेम को मैंने लो कर लिया है ताकि कबाब जो है हमारे अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए। हाई फ्लेम पे क्योंकि फिर ऊपर से पक जाते और बीच में कच्चे रह जाते, तो इसीलिए मैंने फ्लेम को लो किया है। अब लो फ्लेम में इसे पका लेंगे। माशाल्लाह कबाब हमारे अच्छी तरह से लाल हो चुके। आप लोग इसका लुक देख लो एक बार। माशाल्लाह आप लोग एक बार लुक देख लो इसका। अब इसे कढ़ाई से उतार लेते हैं। माशाल्लाह चौरस कबाब भी हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इसे भी निकाल लेते हैं कढ़ाई से। ये जो है चौरस कबाब है, ये जो गोल कबाब है, आप लोग अंदर से देख सकते हैं अंदर से कितना फ्लफी और जूसी, ऊपर से बहुत क्रिस्पी भी है। माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं हमारे आलू के कबाब तैयार हो चुके। ये बहुत ही मज़े के बने। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ। कमेंट करें, कमेंट पे अपना राय दें कि आपको रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।